सदगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि अवतारों का फायदा सबसे ज्यादा किसको होता है। अब हम कह सकते हैं बाबा जी का अवतार हुआ तो रत्नों को 12 साल की लस्सी रोटियां जो निकाल के दिखाई, 12 साल शिव पिता परमात्मा के स्वरूप को उनके पुत्र बाली बन के रे तुम्हार रत्नों को लालन पालन वात्सल्य भाव का पुत्र भाव का प्यार मिल गया, तो ये फायदा हुआ होगा। ये कह सकते हैं हम, इसलिए बाबा जी का अवतार हुआ। लेकिन कोई भी अवतार होता है अवतरित होना है, और किसी एक शख्स के लिए कभी भी अवतार नहीं होता। लाखों जीवों को, करोड़ों को इस सृष्टि के कल्याण के लिए माया दीन माया में 84 लाख में भड़कने वाले काम क्रोध लोभ अहंकार मोह माया में फंसे हुए जीवों के लिए कोई ना कोई अवतार धरती पे होता रहता है अलग अलग युगों में, क्योंकि भगवान का काम है सृष्टि बनाना, रक्षा करना, प्रलय करना और सबके कर्मों को नोट करना, प्रारब्ध करना, बनाना और भोग कराना। और संतों का काम है ज्ञान देना, मोक्ष मुक्ति देना। शुरू से लेके अंत तक, अंत के बाद भी हमें संतों की और गुरुजनों की ही जरूरत है। और अवतारों का काम है लीला करना। अब संत जब कोई अवतार लेके आते हैं, शुरू में ही और कहेगा मैं संत हूँ, तो उस पर दुनिया एक्शन कर देती है, संत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, संत ये करते हैं वो करते हैं, क्योंकि संतों के कार्य योग माया से होते हैं और संतों के पास शिव शक्ति है। हम उनके लीलाओं को उनका कार्य समझ लेते हैं, क्योंकि हम संसारी हैं, हमें रज तम सत गुण है और बुद्धि में दोष है, पाप पड़े हैं, और उनके पास हम पे माया का, जीव माया और गुण माया का 2 पर्दे होते हैं। एक जिससे हमारा शरीर बना है, दूसरा एक ने हमें अपना स्वरूप बुला दिया हुआ और संसार में अटैच कर दिया हुआ। ये 2 माया के दिन हम है, प्लस वो गुरु संत लोग योग माया से उनके सब कार्य होते हैं और वो कर्म योगी होते हैं। योगी रहते हुए अपनी सारी लीलाएं वो करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, परोपकार करते हैं। उनका कोई कर्म नहीं है, अलग अलग जीवों से वो अलग अलग भाव से जुड़ के उनका कल्याण कर देते हैं। इसलिए जब हम उनकी शारीरिक क्रियाएं देखने लगते हैं तो हम उन पर शंका कर लेते हैं। जब उनमें विरोधाभाव शक्ति का प्रकट होती है तो वो कुछ विचित्र लीलाएं करती है जो इंसान की मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। तो इसलिए वो शंका कर लेता है, उन पर डाउट कर लेता है बड़े बड़े अवतारों पे। तो अब अवतार का फायदा सबसे ज्यादा किसको होता है? जैसे बाबा जी का अवतार हुआ पौणारी, तो सबसे ज्यादा फायदा होता है संसारियों को। अब संत जब आएंगे, अगर वो सीधा ही कहेंगे कि मैं अवतार हूँ जी, मैं संत हूँ जी, मेरे में तो जोत है जी, मैं परमात्मा ही महात्मा बन के आया हुआ हूँ, पर तुम माया के अंडर हो, काल के अंडर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दिव्य रूप नहीं दिखा सकता हूँ, तुम्हारा अधिकारित्व नहीं है, तुम दिखाऊंगा तो तुम भस्म हो जाओगे। ये जो जोत बोलने वाली है, कृष्ण करने वाली है, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें अपनी दिव्यता, भगवत्ता, ईश्वरी रूप, भगवत रूप, शक्तिशाली वाला रूप नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उस रूप में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, ना तुम मुझे छू सकते हो, और तुम 2 माया में हो, तुम तो फंसे हो। पर मैंने खुद ही तुम्हारा कल्याण करने के लिए खुद पे योग माया डाली हुई है। इसलिए संत क्या करते हैं कि जो पहले अवतार हो चुके हैं, राम जी, कृष्ण जी, जैसी भी देव उपासना हम कर रहे हैं, शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदिशक्ति उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना, जब भगवान के निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में या सगुण सकार सविशेष रूप में, उनमें 5 देव उपासना। तो संत जैसे साइंस में जो पहले हो चुका हम उसको मान लेते हैं, फिर आगे डिस्कवर करते हैं। इसलिए संत विष्णु जी, कृष्ण जी, शिव शंकर जी, जब उनको अपना रख के आगे के इनके नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन किया जाएगा और फिर इनको तत्व ज्ञान समझाएगा। अगर मैं इनको सीधा ही कह दूंगा मैं अवतार हूँ, मैं संत हूँ, मेरे में जोत है, मैं महात्मा ही परमात्मा बना हुआ हूँ, तो उस पर शंका कर लेंगे, उल्टा उनको नाम अपराध हो जाएगा और उनकी बुद्धि में दोष और पाप बढ़ रहा है और उनकी आंख में ऐसी शक्ति नहीं मेरा वो रूप देख पाए। इसलिए उनकी ये मजबूरी है भगवान की और संतों गुरुओं की और अवतारों की, वो किसी को अपना भगवत रूप, अवतारी रूप, ईश्वरी रूप नहीं दिखा सकते, क्योंकि शिव शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति उसमें इतनी है, ये
काम क्रोध लोभ अहंकार, लैट्रिन बाथरूम पसीने वाला शरीर उसके सामने ही उनको छूते ही भस्म हो जाएगा। इसलिए वो योग माया की शक्ति से मोहिनी को उस भाव से अपने साथ जोड़ के उन जीवों को उनके संस्कार के हिसाब से उनका कल्याण करते हैं। तो ये अवतार का जो सबसे ज्यादा फायदा है अवतरित होना, उस लोक से नीचे उतरना जहाँ काल माया नहीं, जन्म मृत्यु नहीं। तो सतगुरु योगी पीरधाम से ये समझाया जा रहा है आपको कि अवतारों का सबसे अवतार जिस धरती में मटे हैं भूर भव स्वाहा महा जना तपा सता, इसके आगे परव्यूम लोग, ये सता इसमें स्वर्ग रहते हैं 11 जिसके अलग अलग राजे हैं, इंद्र, ब्रह्मदेव, कर्मदेव, नित्यदेव, जानस देव, पितृदेव, इस तरह से। तो ये सता लोग जो बताया भूर भव महाजना तपा सता, इसके आगे माया नहीं है। परव्यूम लोग कहते हैं उसको, परमात्मा के जहाँ 24 अवतार होते हैं विष्णु के। तो इन के आगे आगे जो भी लोग हैं वहां से आने वाली पर्सनालिटीज को अवतार कहते हैं। मतलब उतरना, वो धरती पे आया योग माया शक्ति से माया को अपने अधीन करके। तो अवतारों का सबसे ज्यादा फायदा 84 लाख में भटकने वालों जीवों को होता है, क्योंकि कलयुग में कीर्तन प्रधान है और सिमरन में सिद्धि अवस्था तक जाना, मन को टिका लेना, ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। लेकिन कीर्तन में उससे थोड़ा आसान है। कीर्तन में 6 एरिया मिल जाते हैं, नाम, रूप, लीला, दाम, संत। तो बाबा जी के नाम हो गए, गुण हो गए, रूप हो गए, लीला हो गए, दाम हो गए, संत। और कलयुग में कीर्तन को ही प्रधान कहा गया। तो मन में बाबा जी को लाके, गुरु को लाके, इन मन का नेचर है चंचल है, उसको चलना है, एक जगह पे ज्यादा देर रोक के वो बोर हो जाता है। इसलिए उसको 6 जगहें दी गई, जो स्वे की 6 भक्ति की जगह है, पावन जगह है, पवित्र जगह है। और जो इस लोक से ऊपर से आने वाले सब पर्सनालिटीज है, सारे अवतार है। तो संसारियों का ही फायदा, क्योंकि संत शुरू में ही खुद को अगर कह देंगे संतों में ये हूँ, तो लोगों को नाम अपराध लग जाएगा। क्योंकि अगर वो उनको बोले मैं तुम्हारे जैसा हूँ भाई, फिर बोले ना तुम हमारे जैसे थोड़े, आपको तो इतना ज्ञान है, आपके पास तो शक्ति है। आप वो बोले ठीक है मेरे पास शक्ति है, नहीं जी शक्ति वाला बंदा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी करता है, वो ऐसे कपड़े थोड़ी पहनता है, ऐसे थोड़ी करता है, वो ये थोड़ी करता है, वो तो वैसे है। एक उन्होंने अपनी दिमाग से सोच गढ़ी होती है गुरु और भगवान के लिए। अगर वो तुम मैच करते जाओगे तब तो तुम्हें मानेंगे। इसीलिए वो राम, प्रभु राम को आए, कृष्ण आए, इतने अवतार हुए, संत महात्मा लोग आए। हर जगह ये इंसान ने डाउट करके, शंका करके अपना कल्याण नहीं किया और 84 लाख में ही वो भटकता रहा, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था। गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों का जो काम है अवतारों का योग माया शक्ति से होता है। और वो परोपकार उनका अपना कोई कर्म ही नहीं है, वो तो औरों का कल्याण करने के लिए इस धरती पे आए हैं। जैसे जेल में जेलर है लेकिन कैदी नहीं है, कैदी वहां का कैदी है। तो अवतारों का फायदा सबसे ज्यादा 84 लाख में भटकने वाले जीवों को होता है, क्योंकि अवतारों से नाम, गुण, रूप, लीला, दाम, संत का कीर्तन होता है। और अवतारों के साथ ये शर्त होती है कि वैसा ही अवतारी गुरु भी साथ में हो। जब बाबा बालकनाथ के बारे में, विष्णु जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, जैसे अब निर्गुण है तो गुरु नानक हो, तो वो बाणी समझाएंगे कि गुरबानी दुर की बाणी है, अपनी मन बुद्धि से नहीं समझा जा सकता उसको। जहाँ उनके जैसे ही कोई संत हो जिनके अंदर परमात्मा की जोत हो, वो बताएंगे। मसीह बताएगा, मैसेंजर ऑफ गॉड, के बाइबल क्या कहती है, कोई आज के पादरी नहीं बता सकते हैं, ये मसीह बता सकते हैं। जहाँ वो जो पूरे पादरी में गुण लिखे हैं, वो पूरे गुणों से वो युक्त होंगे तो वो बता सकते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ है, उसमें कह रहे हैं कि पैगंबर ये अल्लाह का पैगाम लेके आए, ये रसूल, अली, वली, उनमें जो गुण बताए गए कामिले मुर्शद में, वलियों में, वो सारे उनमें वो जहाँ सनातन में जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु बताएंगे पूर्ण, वो सारे गुण हो। जहाँ पानी में जो ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा खींची गई, संत की परिभाषा खींची गई, वो सबसे वो पास होते हो। जो गुरुमुख नादम वेदम, ये 2 शर्तें बताएगी, उस संत से कल्याण होगा। वो साथ में इन अवतारों के होना जरूरी है, तभी इनकी लीलाएं
समझ में आएंगी, नहीं तो हम भटक जाएंगे और पाखंड चूर आडंबर में फंस जाएंगे। जब वाणियों का, ग्रंथों पंथों का, जो उनके धर्म के ठेकेदार हमें गलत कथा बता के, अपनी कई जगह तो हम देखते हैं कि नॉन वेज भी लोग खाई जाते हैं और कहते हैं ले भगवान की भक्ति हो रही है तो हमने थोड़ी इसको मारा है, जब भगवान को शरीर से कोई मतलब नहीं, उसको आत्मा से मतलब है। तो ऐसा वो पुट्ठा सीधा ज्ञान हमें दे देते हैं, शांति भाईचारा अमन सुकून, ऐसी बातें नहीं करते, उल्टा हमें और कट्टरता में और मतलब एक दूसरे के धर्म से लड़ाना, ऊंचा नीचा कहना, अच्छा बुरा कहना, इन चीजों में हम फंस के रह जाते हैं। तो ये था, समझाया गया कि अवतारों का सबसे ज्यादा फायदा अवतारों को नहीं होता, ना भगवान को होता है, ना संतों को। सबसे ज्यादा फायदा संसारियों को होता है, क्योंकि उससे कीर्तन की सामग्री बनती है और कलयुग में कीर्तन प्रधान है। तो जो पूर्ण गुरु बना के इन अवतारों की लीलाओं से, जहाँ इनके जो काल माया से परे हैं, इनके कीर्तनों से जुड़ जाते हैं, उनका उद्धार होता है, पाप नष्ट होते हैं, जो उनको चाहिए मोक्ष मुक्ति या संसार के सुख वो सारे प्राप्त होते हैं।